गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक कहावत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कहावत है वन ट्री यानी कि एक पेड़ कैन गिव लाइफ टू ए फॉरेस्ट, यानी कि एक पेड़ पूरे जंगल को जीवन दे सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है डैट अ सिंगल ट्री, एक अकेला पेड़ कैन गिव लाइफ टू अ जंगल, एक पूरे जंगल को कैसे जीवन दे सकता है। हम लोग इसको समझते हैं। और यहाँ पे लिखा अननोन। अननोन, नोन का मतलब जानना और अन का मतलब नहीं, यानी कि अज्ञात। ज्ञात मतलब जानकारी और अज्ञात मतलब जानकारी नहीं, यानी किसने इस प्रोवर्ब को कहा है इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है उसको हम लोग अननोन लिख देते हैं, यानी किसकी जानकारी हमें नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, तो दिस पावरफुल लाइन, यानी कि ये एक शक्तिशाली लाइन है। ये लाइन बड़ा ही पावरफुल है। ये लाइन क्या है कि डैट वन ट्री कैन गिव अ लाइफ टू ए जंगल, यानी पूरे जंगल को एक पेड़ जीवन दे सकता है। इसको समझते हैं हम लोग कैसे। दिस पावरफुल लाइन टीच अस, हमें सिखाता है दैट इवन अ सिंगल, देखिए समझिए, इवन, इवन का मतलब होता है भी, ठीक है, और एक ऑल्सो का मतलब भी होता है। ऑल्सो मतलब भी और इवन का मतलब भी, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। जैसे राम भी गया था, यानी राम का जाना नॉर्मल था। राम ऑल्सो हैड गॉन देयर, ठीक है, गया था। लेकिन अगर राम भी गया था, यानी राम को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन राम गया था। हैव टू गो, राम को नहीं जाना चाहिए था बट राम गया था, तो इवन राम हैड गॉन, यानी कि राम भी गया था। तो ये भी नेगेटिव वाला भी आता है, राम भी गया था ऐसा वाला भी। तो हाँ, तो दिस पावरफुल लाइन, ये शक्तिशाली लाइन टीच अस, हमें सिखाता है दैट, दैट मतलब की, ये वाला की, इवन अ सिंगल बिगिनिंग, यानी कि एक अकेली शुरुआत, एक अकेली शुरुआत कैन क्रिएट समथिंग ग्रेट, यानी कि कुछ महान, कुछ बड़ा काम कर सकती है। कि इवन अ सिंगल बिगिनिंग, यानी कि एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ा काम कर सकती है। बच्चों, आपने सेब के बीज को देखा होगा। क्या सेब के बीज को देखकर कोई अनुमान कर सकता है कि इस बीज में कितने हजार पेड़ उगाने की क्षमता है? ये पूरी पृथ्वी को अगर सही क्लाइमेट मिल जाए तो सेब के वृक्षों से पाट सकता है। तो बस ये समझने की ज़रूरत है कि इवन अ सिंगल बिगिनिंग, यानी कि एक छोटी सी शुरुआत कैन क्रिएट समथिंग ग्रेट, कुछ महान, कुछ बड़ा काम कर सकता है। नेक्स्ट, तो अ सिंगल ट्री, यानी कि एक पेड़ क्या कर सकता है? गिव्स शेड, शेड मतलब छाया, फ्रूट्स यानी फल देता है, ऑक्सीजन एंड शेल्टर, शेल्टर मतलब आश्रय, शरण, तो शरण किसको देता है? टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि एक पेड़ छाया दे रहा है, फल दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, आश्रय दे रहा है जीवों को। तो देखिए कि एक पेड़ कितना काम करता है। नेक्स्ट, हाँ, व्हेन बर्ड्स कम टू दैट ट्री, यानी कि जब बर्ड्स उस पेड़ के पास आते हैं, व्हेन द बर्ड्स कम टू दैट ट्री दे ड्रॉप सीड्स, तो ये क्या करते हैं? बीज को गिराते हैं। जैसे उन्होंने खाया, फल को खाया या कुछ खाया, बीज कहीं गिराया, चाहे बीट के माध्यम से गिराया, उन्होंने बीज को गिराया। एंड स्लोली, यानी धीरे धीरे, मोर प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, और बहुत सारे पेड़ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कोई एक बीज को खाया, कोई फल खाया, उस फल के माध्यम से छोटे छोटे बीज गए, उन्होंने कई जगह बीट किया और वहाँ पर धीरे धीरे पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं। तो व्हेन बर्ड्स कम टू दैट ट्री, जब बर्ड्स वहाँ पे आते हैं, दे ड्रॉप सीड्स, वे फलों, वो बीजों को गिराते हैं। एंड स्लोली मोर प्लांट्स, और धीरे धीरे बहुत से प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग अराउंड इट, यानी इसके चारों ओर। अराउंड मतलब होता है के चारों ओर। नेक्स्ट, ओवर द टाइम, ओवर द टाइम का मतलब होता है समय के साथ साथ। दैट वन ट्री, यानी कि वो अकेला ट्री
बिकम्स बन जाता है द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ मैनी ट्रीज, यानी कि उस ट्री के बदौलत बहुत सारे ट्रीज बन जाते हैं। तो ओवर द टाइम यानी समय के साथ साथ दैट वन ट्री यानी कि वो ट्री बहुत सारी ट्री के बढ़ने का अकेला कारण बन जाता है। यानी कि एक ट्री है अब इसकी वजह से बहुत सारे ट्री हो गए चारों ओर जहां भी पक्षियों ने बैठ किया वहां एक ट्री हो गए। जैसे आम का एक हमने फल खाया, कहीं उसका गुठली फेंका, कहीं ट्री हो गया। तो एक ट्री के माध्यम से कई सारे ट्री बन जाते हैं। नेक्स्ट, इन द सेम वे, इस लाइन को आप लोग अपने व्यवहार में ला सकते हैं। इन द सेम वे यानी इसी प्रकार, इन द सेम आई गोन देयर, आई हैड गोन देयर, इसी प्रकार मैं वहां गया था। इन द सेम वे आई टीच यू, इसी प्रकार मैं आपको पढ़ाता हूँ। इन द सेम वे यू लर्न ऑल द थिंग्स, इसी प्रकार आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो इन द सेम वे को आप बहुत ही आसान सा ये है, इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। इन द सेम वे वन गुड पर्सन, यानी कि इसी प्रकार एक अच्छा आदमी कैन इंस्पायर मैनी पीपल, यानी कि एक अच्छा आदमी बहुत से लोगों को प्रेरित कर सकता है। इन द सेम वे अ गुड पर्सन कैन इंस्पायर मैनी पीपल, स्वामी विवेकानंद ने कई लोगों को इंस्पायर किया, देशभक्ति के रास्ते पे जोड़ दिया। महात्मा गांधी ने कई लोगों को इंस्पायर किया और देशभक्ति के रास्ते पे ला खड़ा किया। तो इन द सेम वे, जैसे एक दीपक जल गया ना, अब ये कई सारे दीपक को लिट अप कर सकता है, जला सकता है। नेक्स्ट, वन पॉजिटिव थॉट, यानी कि एक सकारात्मक विचार कैन चेंज अ लाइफ। एक सकारात्मक विचार, वन पॉजिटिव थॉट कैन चेंज द लाइफ, है ना। और एक नेगेटिव विचार ये भी हमारे जीवन को बिगाड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है ना। जैसे कि एक छोटी सी सावधानी बड़ी बड़ी विपत्ति को टाल देती है, एक छोटी सी असावधानी जीवन की दिशा और दशा को खराब करके रख देती है। ठीक इसी प्रकार वन पॉजिटिव थॉट कैन चेंज द लाइफ। नेक्स्ट, हाँ, वन स्मॉल स्टेप, यानी एक छोटा कदम, वन स्मॉल स्टेप कैन बिगिन अ बिग जर्नी, एक यात्रा की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं बहुत दूर पैदल यात्रा तय करना है, मगर शुरुआत तो एक ही कदम से, पहले कदम से होती है ना। तो बस यही बात है कि वन स्मॉल स्टेप यानी एक छोटा सा कदम कैन बिगिन अ बिग जर्नी, यानी कि एक बड़े बिग यानी बड़ा जर्नी की शुरुआत होती है। दिस कोट यानी यह कथन, कोट यानी कथन, ऑल्सो टीच अस, हमें सिखाता है, अस माने हम लोग, अबाउट लीडरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होती है तो एक छोटी सी जिम्मेवारी हमें सिखाता है। दिस कोट यानी ये कोट ऑल्सो टीच अस अबाउट लीडरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमें नेतृत्व और रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी हमें सिखाता है। इफ वी स्टार्ट डूइंग गुड वर्क, इफ मतलब अगर, वी स्टार्ट डूइंग गुड वर्क यानी हम लोग अच्छा काम करना शुरू करते हैं, अदर्स विल फॉलो अस, यानी दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे। हम अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे, दूसरे भी देखेंगे, वो भी इंस्पायर होंगे, वो भी सफाई रखेंगे। हम दूसरे से प्रेम से बात करेंगे तो दूसरे भी हमसे प्रेम से ही बात करेंगे। हम दूसरे को नमस्ते करेंगे, वह भी हमें नमस्ते करेंगे। तो जैसा हम उनके साथ करेंगे दे विल फॉलो अस, वह भी अच्छा वैसा ही फॉलो करेंगे। हाँ, तो जस्ट लाइक अ सिंगल ट्री, जैसे ठीक इसी प्रकार, जस्ट लाइक मतलब इसी प्रकार। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं पार्टी में गए हैं, वहाँ पे एक छोटा बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है, तो आप कैसे कहेंगे कि बच्चा बदमाश है, उनको बुरा भी ना लगे? तो कहेंगे कि दिस बॉय इज नॉटी जस्ट लाइक माई यंगर ब्रदर, दिस बॉय इज नॉटी जस्ट लाइक माई सन। तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा और आप अपनी बात को कह भी देंगे। तो जस्ट लाइक मतलब ठीक उसी प्रकार। अ सिंगल ट्री यानी एक अकेला पेड़, स्टार्ट्स अ फॉरेस्ट
यानी कि जिस प्रकार एक अकेला पेड़ एक जंगल की शुरुआत करता है, वन एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी काइंडनेस का एक कदम, एक काम, वन एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस से दयालुता का एक काम, कैन स्प्रेड मतलब फैलाता है, गुडनेस एवरीवेयर, यानी कि गुडनेस यानी अच्छाई और एवरीवेयर यानी हर जगह। देखिए ध्यान दीजिए, जिस वर्ड के अंत में नेस रहे, ठीक है, वो नाउन होता है। ये ध्यान रखिए, याद रखिए, एक टेक्निक मैंने आपको सिखा दिया। तो काइंडनेस का एक काम, दयालुता का एक काम, भलाई का एक काम चारों ओर अच्छाई फैलाता है, ठीक है। जैसे एक अकेला पेड़ जंगल की शुरुआत करता है। अच्छा, एक बात यह भी है कि हमको जंगल लगाना है तो क्या शुरुआत तो एक पेड़ से ही ना करेंगे, तो इसी प्रकार भलाई का एक काम चारों ओर अच्छाई ही फैलाता है। नेक्स्ट, हाँ, सो नेवर थिंक, सो मतलब इसलिए कि इंग्लिश देयरफॉर एक हैंस, HENC, तो सो नेवर इसलिए कभी नहीं, थिंक सोचिए, दैट यू आर स्मॉल, कि आप छोटे हैं, और अनइम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण भी यहां होना चाहिए, महत्व तथा संयुक्त, महत्वपूर्ण, ये महत् शब्द है, इसमें त्व लगा, ये हो गया महत्वपूर्ण, ठीक है। तो सो नेवर थिंक इसलिए कभी मत सोचिए, दैट यू आर स्मॉल, कि आप छोटे हैं और अनइम्पोर्टेंट और महत्वहीन हैं। नेक्स्ट, एवरी बिग चेंज, हर बड़ा चेंज, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, बिगिंस विद वन स्मॉल एक्शन, यानी कि दुनिया में जितने बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं सभी एक छोटे से एक्शन से ही शुरू हुए हैं। जितने भी बदलाव दुनिया में हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, सभी एक छोटे से काम से ही शुरू हुए हैं। नेक्स्ट, सो बी दैट ट्री, आप वो पेड़ बनिए। स्टार्ट टुडे, और आज ही उस काम को शुरू कीजिए। बस यही था इस लाइन का भाव, कि अपने आप को छोटा मत समझिए, कमज़ोर मत समझिए, महत्वहीन मत समझिए। आपके अंदर बहुत कुछ कर देने की क्षमता है, ठीक है। तो करना क्या, मेक नोट्स बनाइए, रिवाइज, और सबकी रिवाइज कीजिए, एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रश्न पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।